हरियाणा में एससी व पिछड़ा ए वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए यमुनानगर में इंसाफ मंच का गठन किया गया, जो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है और पिछड़ा जाति वर्ग की आवाज को उठाने का काम करेगा। यह कहना है इंसाफ मंच के अध्यक्ष भीम सिंह राठी का, जो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अध्यक्ष भीम सिंह राठी का कहना है कि पिछड़ा वर्ग की आवाज को उठाने के लिए इंसाफ मंच का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके समाज के हितों की आवाज केवल उनके मंच से ही उठेगी और इस आवाज को सरकार के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सरकार पिछड़ा वर्ग के अधिकारों से उनको वंचित रखती है, उस आवाज को उठाने का काम किया जाएगा। वह सरकार के साथ साथ पिछड़ा व एससी वर्ग को जगाने का काम भी करेंगे। उन्होंने कहा, इसी को लेकर इंसाफ मंच जन जागरण अभियान चलाया गया है, जिसकी शुरुआत यमुनानगर से की गई। भीम सिंह का कहना है कि वह प्रदेश भर में जाकर जिला स्तर पर कमेटियां बनाएंगे और सदस्य भी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पिछड़ा समाज के दो वर्ग हैं, बीसीए और बीसीबी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पिछड़ा समाज के दो वर्ग हैं, बीसीए और बीसीबी। उन्होंने कहा कि बीसीबी ओबीसी को कहते हैं, जिसमें मात्र 3 जातियां आती हैं और इन सभी जातियों के मुख्यमंत्री प्रदेश व केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन बीसीए को सरकार ने भी ऊपर उठाने का कोई काम नहीं किया। इस वर्ग के ना तो मंत्री हैं, ना ही राजनीतिक पकड़ है और ना ही अधिकारी हैं, इसलिए इसे ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बीसीए वर्ग के लिए सरकार ने बहुत ही नाइंसाफी की है। बीसीए के लोगों को ओबीसी के नाम पर बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सारा फायदा ओबीसी वर्ग को दिया गया है, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो। हरियाणा किस में आते हैं जी? भाजपा के जो हरियाणा अध्यक्ष हैं वो किस में आते हैं? भाजपा के अध्यक्ष हरियाणा के तो वो ब्राह्मण समाज से हैं। तो आप भी तो ब्राह्मण हो? नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ। आप जोगी हो? जोगी मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ। आप इस तरह की जाति बात में मत उलझिए। जो मैं बता रहा हूँ, मैं बीसी में हूँ, आपका नोटिफिकेशन देख लीजिए, मैं बीसीए में हूँ। नहीं, आपने 36 की जगह 72 गिन दिए। 72 आप ये देखिए, जो आपका आप नोटिफिकेशन चेक करिए, आपका हरियाणा का बैकवर्ड क्लास का बीसीए का आपको पता लग जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो हम मंगवा देंगे आपको। मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना। हम मैंने बताया हम 72 कास्टें हैं। 72 से शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, 74 72 कन्फर्म है, शायद उससे ज़्यादा ही है, 2-3 कास्टें। मतलब आने वाले समय में जो नारा है वो चेंज हो सकता है। 36 के 72 बरादरी की बात की जाएगी। तो ये नारा तो वो जिन्होंने दिया वो लोग जानते हैं। हम अपने बैकवर्ड क्लास के हितों की बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक इंसाफ मंच का गठन किया है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कल महेंद्रगढ़ में गृह मंत्री जी आए, उन्होंने ओबीसी की बात करी, सिर्फ ओबीसी की बात करी। ओबीसी के लोग तो ऑलरेडी यहाँ बहुत ताकतवर हैं। अगर कोई कमजोर वर्ग है तो ओबीसी का है। ना उनके लोग विधानसभाओं में है, न लोकसभाओं में है, ना कहीं आईएएस में है, कहीं आईपीएस में, ना कोई जुडिशरी में। वो लोग, उनके साथ तो अनजस्टिस है और उनको बरगलाया जाता है। उनको इसलिए बरगलाया जाता है ओबीसी करके, आप भी ओबीसी हो, आप भी ओबीसी हो। आप अपनी लड़ाई सामाजिक तौर पे लड़ेंगे या राजनीतिक तौर पे लड़ेंगे? हम फिलहाल सामाजिक तौर पे जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। हम गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, बैकवर्ड क्लास के लोगों को संगठित करेंगे, उनको ये आवाज़ हर घर तक पहुँचाएंगे और उनको ये समझाएंगे। अब बीसीए के साथ कुठाराघात किया गया है पिछले बहुत सालों से हरियाणा में। कब बना आपका ये संगठन और कहाँ तक विस्तार हुआ पूरे प्रदेश में इसका? हमने अभी जल्द ही इसका गठन किया है और पहली कॉन्फ्रेंस आपके साथ ही। हेड ऑफिस इसका कहाँ है? हेड ऑफिस हमारा कांसापुर में है, यमुनानगर कांसापुर में। कांसापुर अपने रादौर विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसमें हमारा हेड ऑफिस हमने बनाया है। आपका हम चाहते थे कि हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ करें, पर कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, वहाँ नहीं, आप जो है ना थोड़ी खुली जगह में करिए, तो यहाँ इसलिए आप लोगों को यहाँ हमने तो क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में किसी राजनीतिक दल को आप अपना समर्थन भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे? अभी राजनीतिक दल की हमको बात नहीं कर रहे। हम पहले अपने समाज को संगठित करेंगे, उनको जगाने का काम करेंगे, उनको समझाएंगे कि आपका नाम लेकर, आपके हकों की बात ना करके ओबीसी के लोग आपके हकों को खा रहे हैं और आपको बरगलाया जा रहा है।
तो इस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? ये बात का विषय है, जब लोग समझ जाएंगे और जब लोगों के बीच से कहीं आवाज़ आनी शुरू होगी तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। समाज को संगठित करने की हम कोशिश में है, लेकिन टाइम पीरियड कम है ना, इसलिए आपसे पूछा किसी अच्छे दल ने ऑफर दिया, आज यू रेडी? नहीं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनी तो चुनाव लड़ने से भी हम विरोध नहीं करेंगे। चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है, हम लड़ सकते हैं। जब और लोग सब जगह लड़ सकते हैं तो अगर हमारा समाज BC AK के लोगों के समझ में ये बात आ जाएगी कि आपके हकों के साथ कुठाराघात है, आप संगठित हो जाओ, राजनीतिक तौर पे वही लोग और वही कम्युनिटी तरक्की करती हैं जिनके लोग विधानसभाओं में जाते हैं, लोकसभाओं में जाते हैं। ये चुनावी जंग की शुरुआत है यहाँ से। ये जंग की शुरुआत नहीं, एक समाज को संगठित करने की शुरुआत है, समाज को जगाने की शुरुआत है। मुद्दा यही रहेगा, कुछ और भी होगा? मुद्दा हमारा ये है कि हम बैकवर्ड क्लास के लोग, BC AK लोग, जिनको यहाँ की प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं दिया। आप कल का भाषण, माननीय गृह मंत्री जी का कल का भाषण आप देखिए,